सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में पड़ने वाले हर व्रत और त्यौहार का महत्व बहुत ही खास होता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सावन महीने के कामिका एकादशी व्रत करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी का अर्थ है सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर व्रत पूजा और दान करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा कोई पाप या धर्म नहीं होगा। ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है और यह व्रत साल की सभी एकादशी में से खास माना गया है। जिन लोगों को पापों से डर लगता हो ऐसे व्यक्तियों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को कुयोनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति से आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पात्र अर्पित करते हैं, उन्हें भी कामिका एकादशी के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर, क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दशमी तिथि रहने वाली है। इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार को करके 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन इसी दिन उपवास रखेंगे। एकादशी से एक दिन पहले नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर एवं सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:01 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:02 से 8:77 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल में कर सकते हैं, जो कि पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत ध्रुव योग में रखा जाएगा और ध्रुव योग इस दिन दोपहर में 2:01 पर समाप्त होगा। किसी भी शुभ काम को यदि ध्रुव योग में किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:39 पर। एकादशी व्रत का अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर एवं सूर्यास्त होगा 7:04 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 पर से लेकर 5:01 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें कि जो द्वादशी तिथि में व्रत का पारणा करने से पहले आप पूजा करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं,
क्योंकि निर्धारित मुहूर्त में आपको स्वयं व्रत का पालना करना होता है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए या भगवान का ध्यान किया जाए तो उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से लेकर 9:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु को फल, मिठाई और या फिर हलवे का भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक घी से बने भोजन का आप भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र साथ में जरूर रखें, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत का पालना कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन व्रत का पालना किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपने गुरुवार का भी उपवास रखा हो। यदि आप दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत का पालना गुरुवार को पहले करें। तुलसी पत्र, जल, पंचामृत या केवल फलों के जूस से आपको व्रत का पालना करना चाहिए और उसके बाद अगले व्रत की पूजा करके आपको दूसरे व्रत के नियमों का पालन प्राप्त करना चाहिए। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।